हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये शाम का टाइम है, जहाँ से मैंने कल का वीडियो ख़त्म किया था वहीं से है। सुबह का सारा काम निपटा के मैं दोनों बच्चों को लेके 2 घंटे सो गई थी। मैं कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे का नींद वो लोग दोपहर में ज़रूर लें, ताकि शाम में फ्रेश रहें और चिड़चिड़े ना हों। बच्चों में आदत होती है कि एक तो दोपहर में सोएंगे नहीं तो फिर शाम में चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर रात से उनका शाम काटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे की कम से कम उन लोगों को मैं नींद दिलवा दूँ। कैसे भी डांट के पीट के जैसे भी हो मैं सुला देती हूँ। दोनों बच्चों को सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो गई थी और ये लगभग 5:30 का टाइम है। जगी तो पूरे रूम, बच्चों का घर है तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का घर थोड़ा सा तो मैसी रहता ही है। तो खिलौने जहाँ इच्छा किए वहीं फेंक दिया, जूते चप्पल जो जब जैसे खोलता है वैसे ही फेंक देता। तो एक तो सुबह पहले सबको सरिया के रखो, फिर शाम में रिटर्न उतना ही काम आपको करने के लिए मिलेगा। मैं वही फटाफट से अपना घर को थोड़ी सी ठीक कर दूँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ। सोफे ठीक कर दूँगी और उनके जो इधर उधर टॉयज फैले हुए हैं वो सारे ठीक करने के बाद आ जाऊँगी मैं अपना। शाम हो गए थे तो दिया जला लूँगी, क्योंकि सबके साथ साथ ये भी ज़रूरी है। अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको सुबह शाम दिए बत्ती तो करने होंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता है। दिया जलाने के बाद मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। दोनों बच्चों को जगा दिया था, उसे दूध, बेटी को दूध दे दी और बेटे को हल्का नाश्ता मखाने भून के। बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि पेट भर के ही, एकदम पेट भर के ही खाए या कुछ भी खा ले। बच्चों को ज़रूरी है हल्का खाए पर हेल्दी खाए तो स्वस्थ रहते हैं। मैं वही रूटीन फॉलो करती हूँ। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हस्बैंड का सर्जरी हुआ है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो उनके लिए बीट रूट का जूस बना रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि बीट रूट कड़वा होता है, पर मेरा अब ऐसा मानना है कि खिलाने का तरीका अगर चेंज कर देना तो कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मेरे घर में बीटरूट मेरे ऑलमोस्ट कोई नहीं खाता था। आते थे तो ऐसे ही रह जाते थे या फिर कहीं कुछ। तो जब से हस्बैंड का सर्जरी हुआ मैं बीटरूट का जूस बना देती हूँ। उसमें करना कुछ भी नहीं रहता है। बीटरूट को छील के उसको मिक्सी के जार में डालिए, आधा नींबू का रस, चीनी और नमक। चीनी जितना आप मीठा पीते हो जो भी अपने हिसाब से आप डाल लो, और आधा ग्लास पानी, जितना आपको जूस चाहिए उससे हाफ पानी डाल के उसको अच्छे से महीन से पीस लो। और छन्नी में ये नहीं छनेगा, चाय की छन्नी हो या बड़ी छन्नी रहती है उसमें नहीं छनता। इसको छानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आटा या फिर मैदा छानने वाली छन्नी आती है ना, उसको एक कटोरे में लगा के आराम से आप उससे छान सकते हो। मैं तो ऐसे ही छानती हूँ, बाकी आप लोग को जैसे ईजी हो आप वैसे कीजिए। तो बीटरूट का जूस हस्बैंड के लिए बना देंगे तो यहाँ सबके शाम के नाश्ते हो गए। शाम में अभी चाय बहुत कम बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड जूस ही पी लेते हैं और मेरे दोनों बच्चे चाय नहीं पीते। चाय ना पीते हैं ना उसके साथ कुछ खाते हैं। और उधर सब्जी बन रहा है, दोनों काम साथ में चल रहा है। मैं बना रही हूँ आलू प्याज शिमला मिर्च और गोभी की मिक्स सब्जी, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी जूस पी लिए ये तो खाने का फिर इनका इच्छा थोड़ा कम होता है। खा तो लेते हैं पर थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, 2-3 रोटी खाते बस, ख़त्म। और अभी दवाइयाँ भी बहुत चल रही है तो उससे भी आधा पेट तो ऐसे ही दवाई खा खा के भर गए हैं। तो मैं फटाफट वही अपना किचन का काम निपटाऊंगी। और चल रहे हैं नवंबर के मंथ, सबको पता है नवंबर लास्ट है और दिसंबर से बच्चों का एग्ज़ाम शुरू है। तो बस मुझे उसी की तैयारी के कारण शाम में जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के मैं थोड़ी देर बेटा को लेके पढ़ने के लिए बैठाऊँगी, कि एग्ज़ाम है 18 दिसंबर से। और बीच में पूरे मंथ मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उस पर। हाँ, घर से लोग आए थे, बाकी काम सारे लोग कर लिए, पर बच्चों पे जैसे एक माँ ध्यान दे देगी ना, कोई नहीं दे सकता। चाहे आप कितने भी ट्यूशन लगा लो, कितने भी आपके पेरेंट्स दे ले, पर आपके बच्चों को आप समझ सकते हो। दादी नानी समझती है, करती सब है, पर बच्चों को वो नहीं मिलता ना। दादी नानी से जितना प्यार मिल जाएगा ना, उतना माँ तो प्यार नहीं दे सकती जितना उसकी दादी और नानी प्यार देगी।
लेकिन हाँ, पिटाई माँ के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो वही बात है, मैं फटाफट जितने भी नाश्ते और सारे बर्तन थे सारे को क्लीन करके, सिंक क्लीन करके, साबुन ब्रश सब क्लीन करके रख दूँगी। अब है क्या, जो मैं बीटरूट पीस के जूस बनाई थी उसका जो बच गया है उसको आटे में गूँथ दूँगी, तो रोटियाँ ये पराठे कुछ भी बनाइए बहुत टेस्टी बनते हैं उसके। और जब तक उतना काम की मेरे सब्जी भी बन के तैयार हो गया। आटा गूँथ के रख दी, उसी को मिक्स करके आटा गूँथ ली। हाँ सॉरी, उसका क्लिप बनाना भूल गई क्योंकि ध्यान से निकल गया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं था। और यहाँ मैं सब्जी में डाल दूँगी मैगी मसाला, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैं सबको खाना खिलाकर हस्बैंड को दवाई देकर उसके बाद चली गई थी सोने। लगभग 10:30 बजे सोने चली गई थी। एक तो ठंड भी थोड़ी थोड़ी कर रही है, बच्चों का भी केयर करना ज़रूरी है। इस ठंड में खेलेंगे, पानी इधर छुएंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी। और ये है अगले दिन सुबह, मतलब आज की सुबह की वीडियो क्लिप है। मैं बना रही थी इन लोग के लिए चीले। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ अलग सुबह के नाश्ते में दूँ। और बेटा स्कूल जाता है 6:30 बजे, उससे पहले ही मैं बना रही थी उसके लिए भी नाश्ते में। क्या की थी, सूजी, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही, दोनों को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए फूलने दे दी थी। जब तक वो रेस्ट में था सूजी, तब तक मैं इधर सारी सब्जियां चॉप कर ली थी, जैसे बीटरूट, गाजर, मिर्च, धनिया पत्ती और क्या थे, प्याज, टमाटर, सारे को चॉप करके उसमें अच्छे से मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद दो दो तरीके की बनाई, एक तो चीले बना दिए और दूसरे अप्पे बना दिए। दोनों बना के मैंने बेटा को दे दिया और पति के लिए छेना बनाई थी, तो उनको छेना और अप्पे की नाश्ता करवा दी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपना दोनों बेडरूम क्लीन किया, वॉशरूम क्लीन की। उतने में आ गई थी हाउस हेल्पर जालियाँ साफ़ कर रही थी और मैं अपना फटाफट से सोफ़े कवर धुलने थे तो उसको निकाल के सोफ़े कवर को धुलने के लिए मशीन में लगा दूँगी हाथ के हाथ ही। क्योंकि अगर ले जाके रखूँगी लॉन्ड्री बकेट में तो फिर किसी और काम में लग जाऊँगी और ये रह जाएगा। इस डर से मैं उसी टाइम लगा देती हूँ ताकि ये भी आधे घंटे में धुल जाएंगे, फिर डल भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। नहीं तो वो धुलने के आसाम में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ और काम निकल गया तो ये रह जाते हैं। और नाश्ता सबका हो गया था, इस बीच मैं इतना करके उसको लगा दी धुलने के लिए और सोफ़े को क्लीन करने चली आई। ऐसे कितने भी सोफ़े क्लीन करती थी तो क्लीन होता ही नहीं था। तो फिर मैं लाई ये ब्रश खरीद कर। सच मानिए, इससे सोफ़े इतने अच्छे से छोटे छोटे डस्ट निकल जाते हैं ना। हाँ, अभी कैमरे में नहीं दिख रहा है कि क्या है, पर इससे जब मैं सोफ़ा साफ़ करती हूँ ना, हर एक सप्ताह में 2 दिन मैं ब्रश से अच्छे से रगड़ के सोफ़े को क्लीन कर देती हूँ। इससे जितने भी डस्ट होते हैं ना, छोटे छोटे, जो कि आप झटक दो या ऐसे कर दो तो नहीं निकलेंगे, वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। वो निकलने के बाद मैं आ गई थी क्योंकि मुझे बनानी थी आज पनीर की सब्ज़ी, तो उसके लिए छेना, दूध को फाड़ने के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि घर में नींबू नहीं है या फिर जिस भी चीज़ से आप फाड़ते हो विनेगर नहीं है तो दूध कैसे फाड़े, तो मैं डी मार्ट से मंगा के रखती हूँ। नींबू का वो फूल पल्प आता है, वो खट्टा भी नींबू की तरह लगता है और कोई हार्म भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा 8-10 दाने उसके लीजिए और पानी में घोल के और दूध में डाल दीजिए, बहुत अच्छे से दूध फट जाता है। मैं लगभग पूरे 1 महीने से ये ट्राई कर रही हूँ। दूध के छेने बनाने के बाद मैं फटाफट से बना लूँगी दाल। आज मैं बनाऊँगी पालक की दाल। उसके लिए मैंने कुकर गरम की, उसमें सरसों का तेल डाला और जीरा और हींग का तड़का डालकर मिर्ची और प्याज को अच्छे से भून लिया। मिर्ची जब भून जाए प्याज, तो उसमें टमाटर डालकर फिर कटी हुई पालक डालकर उसको अच्छे से भून लेंगे। उसमें लहसुन, हल्दी, मिर्ची का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। जब वो अच्छे से भून जाए, उसके पानी सूख जाए, तब उसमें नमक डालकर और धोकर दाल डालकर अपने हिसाब से उसको थिक या पतला बना सकते हैं। रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसमें पानी डालकर आप 4 से 5 विज़ल इसके लगवा दीजिए। बहुत अच्छे दाल बनते हैं, मैं अपनी दादी से सीखी हूँ।
और सच पूछिए तो दादी नानी की रेसिपी बहुत अच्छी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं फिर कल नए वीडियो के साथ इसके आगे के ब्लॉग में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ठंडी से बचकर